अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके जो भाग होते हैं, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, अभिलंब, ये सब के बारे में पढ़े थे। आज हम जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब जैसे प्रकाश का परावर्तन एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार प्रतिबिंब भी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल बार बार रिपीट किया जाता है। कोई साल ऐसे गैप होगा लेकिन प्रत्येक साल रिपीट किया। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में क्वेश्चन पूछता ही। तो देखिए, आज हम जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, जिसे इंग्लिश में इमेज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से चलने के बाद प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परस्पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब लेकिन दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, आभासी प्रतिबिंब भी उसको बोला जाता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बोला। एग्जाम में अगर आभासी प्रतिबिंब लिखा हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को ही हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी प्रतिबिंब इमेज कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, आप जो मोबाइल से वीडियो बनाइएगा तो आगे से जो रखिएगा तो आपको देखिएगा कि वीडियो अगर बोर्ड से बना रहे हैं तो अक्षर उल्टा दिखा रहा है, तो क्या हो रहा है, वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका एक छोटा पॉइंट हो जाएगा कि यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनाता है। यानी आप जो किसी छोटा बोर्ड स्टडी टेबल होगा, इस पर लिख लीजिएगा, आगे से वीडियो ऐसे मोबाइल रहता है ना, ऐसे करके देखिएगा तो क्या होगा कि आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आप प्रकाश का प्रतिबिंब समझ गए कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की रही, यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश जो चलेगी दर्पण से परावर्तन की, दर्पण माने आईना, उसे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परस्पर वास्तव में मिलती है, यानी वास्तव में मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए अच्छा से। अब आइए, मेरा दूसरा क्या था, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, यानी दर्पण हो गया, ऐसे जाएगा, ये प्रकाश हो गया, तो यहाँ नहीं मिलकर बाहर में यहाँ किसी मिलती हुई प्रतीत हो, यहाँ जैसे इस प्रकार से यहाँ से ऐसे गया, ऐसे मैं ऐसे डॉट लाइन काल्पनिक विषय जैसे हम महसूस कर सकें कि यहाँ मिल रहा है, उसे हम क्या करेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। जिसे हम महसूस कर सकें कि यहाँ मिल रहा है, काल्पनिक या आभासी कि बाहर की ओर मिल रहा है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। वस्तु अपने लोग हो गया, तो आप फोटो खींचिएगा तो ऐसे अपने लोग इधर घुमा रहता, तो हमेशा सीधा बनने का प्रयास करते हैं, या वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनने का प्रयास करते हैं। इस पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा होगा क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला मेरा क्या होगा, वास्तविक
प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इतना लिख लीजिए। मतलब हम आंसर के रूप में, इतना बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम इसको मिटाकर यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन आप तब तक उतार लीजिए, सिर्फ हम अगले बोर्ड मिटाकर सिर्फ आंसर लिखेंगे। तो आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया और आराम से इससे एक कॉपी बनाकर जितने हम पढ़ाए हैं, आप अगर भाग 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो इसको देखकर आप शुरू से पढ़ सकते हैं और इसे एक कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट कीजिए। बेसी नहीं, लगभग 150 पेज का कॉपी रहना चाहिए जिसमें आपको आ जाएगा फिजिक्स। 10th उतना हाई लेवल का नहीं है, जो इंटर 12th में जाइएगा तो इससे हाई लेवल की कॉपी, मतलब मोटा कॉपी लेंगे और उसमें लिखेंगे। इतना नहीं, मतलब कम से कम आप ऐसा कीजिए कि 60-70 रुपये वाला कॉपी में आराम से आ जाएगा। चलिए, आई होप आप लिख लीजिए तब तक। मेरा क्वेश्चन क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो हम क्या किए कि उत्तर में ऐसे लिखेंगे कि हम क्या करें, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को अलग अलग लिख दिए और बीच में डैश खींच दिए। तो इसका पहला पॉइंट हम क्या करें, परिभाषा लिख दिए। ठीक है, इसका भी पहला पॉइंट हम क्या करें, परिभाषा, जो आप लोग काफ़ी अच्छे तरह से जानते हैं क्योंकि कुछ ही समय पहले आप लोग को लगभग 2-3 मिनट पहले बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। इसके ये सभी पॉइंट आप जानते हैं। उसमें हम नीचे में पॉइंट के तौर पर लिखे थे, यह वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। इसमें पॉइंट के तुरंत क्या लिखे थे, यह वस्तु का अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। इसमें तीसरा पॉइंट हम जो सबसे नीचे लिखे थे, इसे हमें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आई होप आपको परिभाषा याद होगा। देखिए, आप एक याद कर लीजिएगा तो इसका परिभाषा याद कर लिए। इसमें क्या करेंगे कि वास्तव में मिलते हैं, इसमें मिलती हुई प्रतीत है, सिर्फ यही जोड़ देंगे। सिर्फ हमें यही याद करना, तो ये अपने आप याद हो रहा है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है तो यह सीधा बनता है, सिर्फ यहाँ सीधा लिख देना है। यह पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ नहीं जोड़ देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे उत्तर, जिस प्रकार से हम उत्तर लिखे हैं आप सेम उसी प्रकार से बोर्ड में लिख दीजिएगा। आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आप इसमें कोई प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में इसको सुधार कर सके और आपको अच्छी तरह से और डीप में समझा सके, ताकि हमें जानकर यह खुशी हो कि हमारे में यह त्रुटि आ रही है, इसे हम अच्छी तरह से नहीं बता रहे, तो आपको हम इससे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। आप जो कमेंट कीजिए उसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब हम जानेंगे दर्पण के बारे में। प्रतिबिंब भी जान लिए, प्रकाश का परावर्तन भी जान लिए। दर्पण भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी किसी से कम नहीं। क्या बोलते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इसी तरह दर्पण भी को थोड़ा कम नहीं समझिए। आपको हम जो भी बता रहे हैं ना, उसको आराम से तैयारी कीजिए। जिसको हम रिव्यू बन रहे उसको थोड़ा इम्पोर्टेंट दीजिए, उसको थोड़ा सब दिन, जो जब आप कॉपी उल्टाइएगा तो एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, तो आपको याद हमेशा के लिए रहेगा। देखिए, दर्पण क्या है, वह परावर्तक सतह जो निश्चित नियमों से प्रकाश का परावर्तन करे उसे हम दर्पण कहते हैं। यानी वह एक निश्चित नियम से प्रकाश का परावर्तन करेगा, उसे हम क्या करेंगे, दर्पण करेंगे। दर्पण के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसे हम आईना के रूप में बोलते हैं। ये वही दर्पण मान लीजिए, यहाँ समझ लिए। तो दर्पण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण, जिसे हम स्फेरिकल मिरर के रूप से जाना जाता है। दूसरा हो गया समतल दर्पण, जिसे हम प्लेन मिरर के नाम से। तीसरा हो जाएगा परवलयिक दर्पण, जिसे हम पैराबोलिक मिरर के नाम से जाना जाता है। आप देखिए कि गोलीय दर्पण क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मीनिंग। तो आप देखिए, अगले लेक्चर में हम या अगले भाग में हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण के बारे में, वो भी कितने प्रकार, परवलयिक दर्पण के बारे में। तो तब तक के लिए हम आप लोग से विदा चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और जितना से जितना हो सके आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं कि काफ़ी व्यूज हो जाता है लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग को। मतलब में इतना करने में जाता है कम से कम 1 से 1.5 सेकेंड लगता है। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है कि आप जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि अलग अलग से मतलब में अलग अलग लोग के पास उतना ज़्यादा शेयर होगा और आपको वीडियो और हमें उत्साह मिलेगा और अच्छे से बनाएंगे। जिससे आपको मतलब 10th पास हो गया तो 11th के पे बनाएंगे, 12th पर भी बनाएंगे, ग्रेजुएशन पे भी बनाएंगे और इससे अच्छे बनाएंगे। हो सकता है कि आपको काफ़ी आगे चल के डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाएं। तो आप लोग को जितना आपके तरफ से हो सकता है लाइक और सब्सक्राइब शेयर जितना करें, ग्रुप में भी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपने गांव सब में बनाए उसको अलग अलग अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये हम क्लास है जैसे मास क्लास है इस पे अच्छा तरह से बताएं, आपको थ्योरेटिकल पूरा मीनिंग बता रहे हैं। तो चलिए इतना के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।